हेलो एवरीवन। CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के लिए जून 2024 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो पार्ट ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन अ वे रोड to demarcate 4 lanes, line segment of 3.5 meter length are painted with gaps of 3.5 meter along the length of road. What is the total length of painted line in meter में बोला है over 350 meter stretch of the road। तो हमारे को फाइंड क्या करना है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि आंसर कैसे हम इसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे तो उसमें क्या लिखा है। ये जो इतना तो आपको क्लियर होगा कि जो इसकी लेंथ है रोड की वो कितनी है। द लेंथ ऑफ द रोड वो है 350 मीटर, ये क्लियरली बताया है एंड में। और रोड हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। अब 4 लेन का जो रोड होगा उसमें क्या होता है कि जो हमारी ये तो आउटर एरिया हो गया, ये हमारा आउटर एरिया हो गया, ये जो है हमारा ये हमारी इसमें पट्टियाँ होती है, आपने रोड में देखा है, ठीक है। ये पेंटेड होती है। तो ये तो अगर इसको देखिए हम, ये हमारा कितने लेन का बना, ये बना 1 2 3 लेन का रोड बना है, क्लियर। तो हमारे को बोला 4 लेन का, तो 4 लेन का रोड बनेगा हमारा इस टाइप का, ठीक है, जो कि मैंने इधर बना दिया है। तो ये हमारा क्या है, ये है रोड, ठीक है, ये रोड है। और इसकी जो लेंथ है वो है 350 मीटर, वो मैंने मेंशन की है। और साथ में इसकी जो ये पट्टी दिख रही है आपकी, ये ईच, इसकी जो लेंथ है वो है 3.5 मीटर, ठीक है, जितनी भी है ये इनकी जो लेंथ है वो है 3.5 मीटर। और इनका जो गैप है इसके बीच तो आपको गैप दिख रहा है, इन पट्टियों के बीच जो गैप है वो भी 3.5 मीटर है। ये क्लियर हो गया आपको। तो डायग्राम से आपको 2 चीज़ें क्लियर होगी कि जो हमारा गिवन था रोड तो है हमारा 350 मीटर, एक ही चीज़ आपको क्लियर होगी, जो ये कंप्लीट रोड है वो 350 मीटर है। दूसरा जो हमारा ये जो पट्टी है इसमें जो कलर की है वो भी 3.5 मीटर उसकी लेंथ है, और इसके बीच जो गैप है ये वो भी 3.5 मीटर है, क्लियर। ये जो इसके बीच का गैप आ रहा है इधर, ये जो गैप है, ये जो गैप है इन सारी पट्टियों में वो 3.5 मीटर है। मतलब मीन्स की जो हमारा एक साइकिल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितना बनेगा 3.5 प्लस 3.5 यानी कि 7 मीटर। तो मतलब एक साइकिल हमारा 7 मीटर का बन रहा है। तो वही नीचे लिखा है इधर कि ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ पेंटेड लाइन ऑफ 3.5 मीटर, कि जो हमारी जो पेंटेड लाइन है वो 3.5 मीटर है। और इनके बीच जो गैप है, ठीक है, जो मैंने बताया इसके बीच का गैप वो भी 3.5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारे एक साइकिल की कितनी बनेगी। द लेंथ ऑफ वन फुल साइकिल इज, वो हो जाएगी हमारे पास 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर हो जाएगी 7 मीटर। मतलब एक साइकिल हमारा कैसे बना, ये हमारा एक साइकिल बनेगा जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल बना, क्योंकि 3.5 मीटर की एक लाइन होगी पेंटेड लाइन और 3.5 मीटर का गैप, तो ये हमारा एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। मीन्स कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल बन रहा है। ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा जो साइकिल है, लेंथ ऑफ साइकिल वो है 7 मीटर एक की। तो नंबर ऑफ साइकिल है हमारे पास, उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखिए जो हमारी लेंथ थी रोड की वो थी 350 मीटर, ठीक है, वो गिवन है। अब रोड की लेंथ 350 मीटर है और जो एक साइकिल है, ठीक है, उसकी लेंथ होगी हमारे पास 7 मीटर, तो डिवाइड बाय 7, तो वही इधर लिखा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कितने साइकिल आ जाएंगे, 50 साइकिल आ जाएंगे। मीन्स कि जो हमारे पास ये है, ठीक है, जो पेंटेड लाइन आएगी, ठीक है, यहाँ ये जैसे मैंने इधर इधर हमारे पास 4 है, तो ये 350 मीटर के रोड में ये आएगी हमारे पास 50, ठीक है, 50 इधर आएगी, 50 इधर आएगी और 50 इधर आएगी, क्लियर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट
सिंस ईच साइकिल हैज़ पेंटेड लाइन 3.5 मीटर, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ। एंड देयर आर 3 पेंटेड लाइन ऑन द रोड टू मेक 4 लेन, ये भी आपको पता है कि अगर हमारे को 4 लेन रोड बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 3 पेंटेड लाइन होगी, ठीक है, ये होगी 2 3, देखो ये बनेगा 1 लेन 2 लेन 3 लेन 4 लेन, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो टोटल पेंटेड लाइन, तो हमारे पास जो टोटल पेंटेड लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 50, तो हमारे पास होगी साइकिल, ठीक है, और टोटल साइकिल 50 थे, और इनके बीच जो हमारी पट्टियाँ थी बनी हुई, ठीक है, कल पेंटेड, वो थी 3.5 मीटर की, ठीक है। और अब हमने निकालना है टोटल पेंटेड लाइन, तो जो हमारे पास पेंटेड लाइन थी वो थी 3, ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते, मैंने इस एक्सप्लेनेशन में ये 3 है, ठीक है, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, ठीक है, 3 पेंटेड लाइन ही हुई ना, 1 2 3 इसके अंदर यही थी, ठीक है, तो मतलब 1 2 3 पेंटेड लाइन होगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 वो हमने लिख दिया, क्योंकि हमने एक के लिए नहीं निकालना है, हमने ओवरऑल निकाले। हमारे से पूछा गया है क्वेश्चन में कि टोटल लेंथ ऑफ द पेंटेड लाइन और द 350 मीटर स्ट्रेच ऑफ द रोड कितनी है, तो वह निकालना है हमें, तो आपको ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास, अब इसकी सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, ये आपको पता लग गया कि कैसे आया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अगर 50 इंटू 3 तो आ जाएगा 150, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 तो आ जाएगा 525, तो हमारे पास आंसर भी यही है। तो आप लिख सकते हो, मतलब एग्ज़ाम में तो आपने टिक करना होता है ओनली। तो दस द टोटल लेंथ ऑफ द पेंटेड लाइन ओवर द 350 मीटर स्ट्रेच ऑफ रोड इज़ 525, ये कैसे आया ये आपको बता दिया है। तो जिस हिसाब से मैंने बताया है, अगर आपको समझ आया है, ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आपने खुद ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो जितना मेरे से हो सका मैंने बता दिया है, बाकी आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समझ आ रहा हो या कहीं मिस्टेक हुई हो तो देख लेना है आपने उसको भी। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि इसमें कि कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी में करवाना है, ठीक है, यही है कि आपका टाइम बच जाए और आपको एक्यूरेट जो रीजनिंग है वो पता चल जाए, इसका रीज़न क्या है। बाकी आप अलग वे में भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि द ग्राफ शोज ग्रोथ कर्व्स ऑफ 3 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन ABC एंड, ये हमारे पास ABC क्या है, पॉपुलेशन है 3 इंडिपेंडेंट, द ग्रोथ मॉडल फॉर ईच ऑफ दिस पॉपुलेशन इज NT इज इक्वल टू N0 ERT, वेयर जो हमारे पास जो NT है, ठीक है, वो क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम t, क्लियरली दिया है इसमें कि जो NT वो पॉपुलेशन है एट टाइम t, और जो हमारे पास N0 है, N0 क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, और जो हमारे पास R है, ठीक है, ये जो इधर R है, ये है R इज द पर कैपिटा ग्रोथ रेट, मतलब ये ग्रोथ को बता रहा है, क्लियर। तो इसमें डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये डायग्राम आपका इस तरीके से होगा, वैसे तो क्लियर ही है, ये है और थोड़ा ये है, ठीक है, और ये हमारा ये जो बी दिख रहा है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा इस तरीके से एक, ये है ए, फिर बी जो हमारा है वो डॉटेड लाइन में, ठीक है, और फिर हमारे पास सी आ गया इस तरीके से, और शायद यहाँ आई थिंक यहाँ से तो नहीं है, तो इस तरीके का ग्राफ है। अगर आपको क्लियर विजन नहीं हो रहा है तो इस साइड हमारा ये है NT, और ये है जो हमारा ये है टाइम, और ये है हमारे पास A, सेकंड है B और थर्ड है C, क्लियर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ जो हमारे पास RA है, RB है एंड RC है, आर द intrinsic growth rates of population ABC respectively, which of these statement is true, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, आंसर देखते हैं। तो हमारे को जो फर्स्टली गिवन है कि जो हमारे पास NT है,
वो है एन नॉट इज इक्वल टू ई आर टी, ये तो हमारे को गिवन है, ठीक है। वेयर जो ई बी मैंने बता दिया कि जो एन टी है वो है इज द पॉपुलेशन एट और टाइम टी, और जो एन नॉट है वो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन है, और जो आर है वो है आर इज द पर कैपिटा ग्रोथ रेट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो जो पॉपुलेशन ए है, ठीक है, तो जो आपने ग्राफ में देखा होगा जो पॉपुलेशन ए है, ग्राफ अगर इधर हम ड्रॉ करें, ठीक है, जो ये हमारा पॉपुलेशन ए आ रहा था, फिर ये डॉटेड में है, ठीक है, ये हमारे पास बी हो गया, और साथ में हमारे पास सी है, ये मान के चलो। तो ये हमारे पास इधर एन टी और ये है इधर टाइम, ठीक है। तो ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन ए है, यहाँ अगर आप देखो पॉपुलेशन ए की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ए ग्रोज द फास्टर शोइंग एज स्टेप इंक्रीज, मतलब ए की अगर आपकी ग्रोथ देखो, ठीक है, तो वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, और पॉपुलेशन बी ग्रो मोर मॉडरेटली विद जेंटलर कर्व कंपेयर टू ए। तो जो बी है हमारा, ठीक है, ये हमारा बी है, तो ये इसकी जो अगर आप ग्रोथ देखो तो ये ग्रो कर रहा है मॉडरेट, ठीक है। और जो अगर आप पॉपुलेशन सी की बात करें, पॉपुलेशन सी ग्रोज द स्लोएस्ट विद द फ्लैटेस्ट कर्व एमंग ऑफ थ्री। तो ये जो हमारा कर्व सी है, ठीक है, ये जो हमारा जो ग्रो कर रहा है वो हमारा सबसे स्लोएस्ट कर रहा है। तो सबसे फास्टेस्ट जो ग्रो कर रहा है हमारा ए है कर्व, और सेकंड पे हमारा बी है, मतलब बी जो है हमारा मॉडरेट कर रहा है, ठीक है, और जो हमारा सी है थर्ड वाला वो हमारा ग्रो कर रहा है स्लो, बिल्कुल स्लो कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेट ग्राफ हमारा ये है। तो जो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो आर ए है, ठीक है, वो ग्रो हमारा फास्टेस्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू बी और सी के। बी हमारा मॉडरेट है और सी हमारा सबसे लोएस्ट है। तो आर ए इज ग्रेटर देन बोल सकते हैं हम, आर बी इज ग्रेटर देन बोल सकते हैं आर सी। यहाँ से ये क्लियर होता है। तो ये यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारा सिंस द ग्रोथ ऑफ आर ए है, आर बी है, ठीक है, आर सी, तो उसको हम इस तरीके शो कर सकते हैं। तो जो आर ए है वो ग्रेटर देन है आर बी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि जो हमारा ए की जो ग्रोथ है वो फास्ट ग्रो कर रहा है, बी हमारा मॉडरेट में आ रहा है और सी हमारा स्लोएस्ट में। तो अगर हमको आंसर देखें तो हम उसमें क्लियरली ये इस पर टिक कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपने और समझना है तो आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास पॉपुलेशन ए है हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, और जो आर ए है, ठीक है, हमने ए को बोल दिया आर ए बिकॉज इट्स कर्व राइज द फास्टेस्ट, ठीक है, और जो पॉपुलेशन बी हैज़ स्लोअर ग्रोथ रेट आर बी, मतलब बी को बोल दिया हमने आर बी, देन ए मतलब जो बी है वो स्लोअर है बी के और फास्टर है सी से, यही मतलब हुआ इसका। और जो पॉपुलेशन सी है, सी हैज़ द स्लोएस्ट ग्रोथ रेट, मतलब सी को बोल दिया हमने आर सी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा फोर्थ, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर सी। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स दोज विद रोल नंबर्स 1 to 20 स्क्योर एन एवरेज 72 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 से 20 तक जो मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 30, जिसमें से कि रोल नंबर 1 से 20 के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 72%, वाइल विद रोल नंबर 11 to 30 के मार्क्स एवरेज हैं, एवरेज मार्क्स है 75। तो इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास, तो जो हमारी पूरी क्लास है उसकी परसेंटेज है ओवरऑल के 70% है। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ रोल नंबर 11 to 30, मतलब जो 11 से 20 के बीच जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं, ये हमने फाइंड करना है।
तो आपको इतनी सारी चीज़ें गिवन है दी हुई, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया है। तो फर्स्ट फॉर योर नॉलेज के लिए, बाकी इतना तो आपको क्लियर है क्योंकि हमारे को रिटर्न में तो आता नहीं, बट आप समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि देर आर 30 स्टूडेंट इन द टोटल। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है कितने, 30। ठीक है, पहला तो हमारे पास ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेकंड, जो रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक है उसके और कितने कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स है उनके 72, मतलब 1 से 20 के बीच के जितने जो रोल नंबर है उनके एवरेज मार्क्स है 72%। और जो 11 से 30 तक है उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 75%। और जो एवरेज मार्क्स एंटायर क्लास के, पूरी क्लास के, वो है 70%। तो आपको चार चीज़ इसमें से पता चल गई कि 30 स्टूडेंट है क्लास में पूरे, और 1 से 20 रोल नंबर तक के जो एवरेज मार्क्स है वो 72% है। 11 से 30 के जो रोल नंबर है उनके एवरेज मार्क्स 75% है। और जो एंटायर क्लास, होल क्लास के जो नंबर है वो है आपके 70%। तो हमारे को क्या फाइंड करना है कि वी नीड टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। हमारे को ये फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 11 to 20। ये हमारे को फाइंड करना है। ये तो हमारे को गिवन था यहाँ तक दिया हुआ, तो ये कैसे फाइंड, हम मान लेंगे, ठीक है, अपने लोअर क्लास में आप करते थे ऐसे कि लेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 11 to 20 बी एक्स। हमने मान लिया कि जो एवरेज मार्क्स है 11 से 20 रोल नंबर तक वो कितने हैं, एक्स। ये क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड द एवरेज मार्क्स फॉर द होल क्लास इज 70%, ये आपको पता है। सो द टोटल मार्क्स फॉर द 30 स्टूडेंट्स इज, तो हमारे पास हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ क्लास, हम क्लास के निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 70, क्योंकि 30 थे हमारे पास स्टूडेंट और जो 70 है वो थे एवरेज मार्क्स पूरी क्लास के। तो 30 इंटू 70 हो गया 2100। ये निकाला हमने इन परसेंटेज टर्म में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे आया। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये तो निकाला हमने पहले पूरा। फिर अब निकालते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 1 to 20। तो 1 to 20 के जो एवरेज मार्क्स थे वो थे 72%। ठीक है, 72% थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 20 तक के रोल नंबर के जो स्टूडेंट्स थे उनके हमारे 72% मार्क्स है। सो टोटल मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट इज, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 20 है हमारे पास, 1 से लेकर 20 तक है रोल नंबर, तो 20 वो हो गया हमारे पास ओवरऑल। और 72 थे उनके परसेंटेज, तो 20 इंटू 72 ये आ गया हमारे पास 1440, 1440 किस फॉर्म में निकले, इन परसेंटेज टर्म में लिख रहे हैं हम इनको। तो ये निकल गया एक हमारा। ठीक है, सेकंड, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 11 to 30। अभी निकाले थे हमने 1 से लेकर 20 तक, अब निकालेंगे हम 11 to 30। तो उनके जो एवरेज मार्क्स थे वो थे 75%। सो इनके जो टोटल मार्क्स आएंगे, सो द टोटल मार्क्स ऑफ दी स्टूडेंट्स इज, तो वो आ जाएगा हमारे पास कि जो 11 से लेकर 30 रोल नंबर के बच्चे के कितने थे हमारे पास, वो थे 20 हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, 11 से 30 तक के रोल नंबर इतने ही है। ठीक है, तो 20 आ गई वो, और इनके जो नंबर थे परसेंटेज में वो थे 75। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1500। ये क्लियर हो। लेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विद रोल नंबर्स 11 to 20 बी एक्स। ये तो हमने माना था, ठीक है, कि जो हमारे पास एवरेज मार्क्स है 11 to 20 के बीच के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कितने हैं नंबर एक्स परसेंटेज, तो उनके एवरेज मार्क्स है एक्स। एंड द टोटल मार्क्स फॉर 10 स्टूडेंट, तो हमारे पास रिमेनिंग 10 स्टूडेंट ही बचते हैं 11 से 20 के बीच, तो उनका क्या होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्योंकि इसके बीच हमारे कितने स्टूडेंट थे 11 से 20 के बीच 10 थे और उनके मार्क्स कितने थे एक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो वो आ जाएगा 10x। मीन्स कि 11 से 20 के बीच के जो
टोटल मार्क्स है वो है 10x। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसका सम। देयरफॉर द सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल थ्री ग्रुप्स, इधर हमारे पास ऑफ आएगा सम के बाद। देयरफॉर द सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल थ्री ग्रुप्स। तो कौन कौन से बने हमारे ग्रुप, पहले देखो एक तो बना 1 से लेकर 10 तक, दूसरा बनेगा हमारा 11 से लेकर 20 तक, तीसरा बनेगा हमारा 21 से 30 तक। हमारे को था दिया हुआ सिंपली 1 से लेकर 20 तक थे दिए हुए, और हमारे को दिए थे 11 से लेकर 30 तक। सिंपली दो ही चीज़ें थी हमारे को गिवन दी हुई कि इनके एवरेज मार्क्स इतने हैं, और हमारे को बीच में से दे दिया निकालने के लिए कि हमने निकालना है 11 से लेकर 20 तक, इन दोनों के बीच में से। तो हमने सिंपली कर दिया कि पहले 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमारे को निकालना ही ये है 11 से 20 तक के हमारे को निकालना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये कैसे के हो जाएंगे, शुड इक्वल टू द टोटल मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास। तो ये कैसे निकलेगा, देखो 1 से लेकर 10 तक के जो हमारे रोल नंबर थे उनके टोटल मार्क्स कितने आए थे हमारे पास इन परसेंटेज फॉर्म में, इन परसेंटेज टर्म में वो थे हमारे पास 1440, ठीक है। किसकी बात करें हम, 1 से 20 तक की बात करें, अगर 1 से 20 तक की बात करें तो हमारे पास 1440 आ रहे थे, ठीक है। तो 1440 तो वो हो गया, लेकिन हमारे से पूछा है 1 से 10 तक, ठीक है। तो 1 से 10 प्लस 11 से 20 अगर हम करें तो अभी तो हमारा 1 से 20 आएगा। तो अब हमारे पास 11 से 20 कितना है, 10x। जो 11 से लेकर 20 तक जो हमारे बच्चे हैं, रोल नंबर है जिनके, उनके मार्क्स कितने हैं, 10x, ठीक है। तो लेस करना पड़ेगा हमारे को 10x, तब जाके हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के रोल नंबर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के जो रोल नंबर है उनके आ जाएंगे मार्क्स 1440 माइनस 10x, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड, 11 से लेकर 20 तक हमने निकाला था, कितना है हमारे पास 10, ठीक है। 11 से लेकर हमारे पास जो 20 तक के बच्चे थे उनके टोटल मार्क्स थे 10x, ये क्लियर हो गया। और फिर था हमारे पास 21 टू 30, अब हमने 21 से 30 निकालना है। हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, हमने फाइंड किए थे 11 से 30, तो 11 से 30 के जो बच्चे थे उनके मार्क्स हमारे पास आए थे 1500, ठीक है। अब इसमें से हमारे को माइनस 10x भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो 11 से हमारे पास 20 के तो लेस करने पड़ेंगे, तभी तो निकलेंगे 21 से 30, ठीक है। हमारे को स्पेसिफिक निकालना है ना, ठीक है। तो 11 से 21 से 30 के हमारे पास तभी निकलेंगे जब हम उसको 1500 में से लेस कर देंगे 10x, मतलब हमारे को निकालने पड़ेंगे 11 से 20 के जितने रोल नंबर थे उनको निकालना पड़ेगा, तभी हम हमारे जो 21 टू 30 रोल नंबर के जो मार्क्स हैं वो फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। और टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास थे वो थे 2100, 2100, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली हमारा 10x से हमारा 10x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1440 प्लस 1500 आ जाएगा हमारे पास 2940। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ठीक है, और इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो ये पॉजिटिव में आ गई, तो इसको लेस करोगे तो बन जाएगा 840, ये आ जाएगा 10x, एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 84, तो ये हमारा आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 4, तो 84 आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 4। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसको कर लो। बाकी जो मैंने बताया आपको, अगर उससे आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो जितना भी हो सका मैंने आपको बता दिया है, बाकी अपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। आप सिंपल वे में भी कर सकते हो, वैसे तो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है, तो मैंने रीजनिंग बता दी कि क्यों आया, मैंने अपने हिसाब से बता दिया आपको। बाकी आप कमेंट में बता देना अगर कोई इसमें कुछ गलत हो, ठीक है, कुछ गलत बताया मैंने तो आपने कमेंट में बता देना है, ओके।
ताकि ये पता चल सके कि जो मैंने बताया है वो आपको समझ आया है या नहीं आया है।